वंदे मातरम। जय भारत। कमल कुंज साहित्य सरोवर अपना साहित्यिक संदेश जनता को पहुंचाता रहता है। साहित्य मानव को एक जीवन की प्रेरणा देता है। एक पहलू साहित्य है और दूसरा है ज्ञान। विज्ञान मानव को प्रत्यक्ष ज्ञान कराता है और उस ज्ञान के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। जीवन का तारतम्य प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति में अधिष्ठात्री जिसमें चेतना निवास करती है वह प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, जिसमें परिवर्तन होता रहता है। तो ये जो जीव आत्मा है ये प्रकृति के द्वारा ही सारे कार्य करने में सक्षम, जिसमें पंचभौतिक तत्व हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, तेज और वायु, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार और चेतना। इन सब साधनों के द्वारा मानव जीवन को महान बनाती है। तो मानव जीवन को महान बनाने के लिए हमें साहित्य की आवश्यकता होती है। साहित्य जीवन का दिग्दर्शन कराती है और विज्ञान हमें नई नई ज्ञान की प्रेरणा दे करके हमारे जीवन को एक अग्रिम पथ प्रदर्शित प्राप्त कराता है। हमें एक ऊर्जा मिलती है, हमें एक सन्मार्ग मिलता है और साहित्य हमें एक संदेश देता है कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार से सफल बनाना है। आज मानव दुखी क्यों है? आज मानव के पास भौतिक विकास के बहुत साधन हैं, सारे साधन प्राप्त हैं, फिर भी मानव सबसे अधिक दुखी है। जितने भी प्राणी हैं वे अपना आहार संयमित रखते हैं, उनका आहार और व्यवहार बिल्कुल ठीक है, लेकिन मानव प्राणी का न कोई आहार ठीक है न व्यवहार ठीक है और वो उद्भ्रांत हो रहा है। मानव जितना भौतिकवाद की लिप्सा में लिपायमान होगा तो उसका अंतःकरण मलिन होता चले जाएगा। उसकी जो आंतरिक भावना है वो दूषित होती चली जाती है। उसमें भोगवाद की भावनाएं अधिक जागरूक है। एक भोगवाद है और एक योगवाद है। अब योग क्या करता है? योग स्वतः स्वाभाविक है। हमारे अंतःकरण में जो चेतना है वो हमें जागरूक करती रहती है, हमें कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। फिर भी मानव भौतिक सुखों की चपेट में आकर के ऐसे कार्य करता है अब जो उसे नहीं करने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी जैसे लोग कर रहे हैं मैं भी वैसा ही कर रहा हूं। अरे अपनी आत्मा को जागरूक करो, अपनी अंतर चेतना को पढ़ो, तभी तो आगे बढ़ोगे। अंतर चेतना पढ़नी नहीं और केवल भौतिक विलास में जब मानव बन जाता है तो कभी भी भौतिक परिवेश परिपूर्ण नहीं होते। अब आप देखिए संसार में कोई भी व्यक्ति संपन्न नहीं है। प्रकृति क्षण भर में सबको कहाँ पहुंचा देती है। अब देख ही रहे हैं आप, जो धनवान थे, बहुत आलीशान भवन थे, वो क्षण भर में नष्ट हो जाते, और जो विद्वान आदमी है उसकी विद्वत्ता समाप्त हो जाती है, धनियों का धन छिन जाता है। तो इस प्रकार से मानव को एक असीम शक्ति जो सृष्टि को नियंत्रित करती है उसका ध्यान करना चाहिए और वो अज्ञात शक्ति है और उसी को जानना, उस अव्यक्त शक्ति को जानना जो हमारे हृदय में अंतर्निहित है, उसी का नाम ज्ञान है। उसी का नाम क्या है? धर्म है। और उसकी अभिव्यक्ति करनी, उस चेतना की अभिव्यक्ति करना ही हमारा ज्ञान है, हमारा जीवन है। और तभी हमारा जीवन कुंदन बनेगा, महान बनेगा, तभी हमें शांति प्राप्त होगी। अन्यथा हम संसार में भटकते रहेंगे और भटक भटक करके थक जाएंगे
और अंतिम हमें सोचना होगा कोई हमारे ऊपर एक महान शक्ति है और उसे हमें जानना चाहिए। जय भारत, वंदे मातरम।